तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते मनीष जी, मैं अब आपके पास सीधे आ रही हूं। सवाल ये कि आपके पास कई चुनौतियां कैसे हैं। एक चुनौती ये कि आपको अपने नेताओं को जोड़ के रखना है जो धीरे धीरे करके आपसे नाराजगी जता रहे हैं, आपके सहयोगी दल जो लगातार ऐसी बयानबाजी करते थे जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो भी असंतुष्ट हैं, और एक तरफ एक वो मोर्चा, उन मुस्लिम चेहरों का मोर्चा जो आपके खिलाफ आ खड़ा हुआ है और आजम खां का सहारा लेकर अब आगे बढ़ रहा है। इन मोर्चों पर कैसे आप काम कर रहे हैं? आप जनता का साथ तो चाहते हैं, लेकिन मोर्चों को देखेंगे आप? शिवांगी जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आदरणीय आजम साहब और अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं वह सभी लोग समाजवादी आंदोलन के साथ हैं, समाजवादी विचारधारा के साथ हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। हम लोग सांप्रदायिक शक्तियों से सदैव लड़ते रहे हैं और आगे भी सांप्रदायिक शक्तियों से सदैव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगी जिस तरह से हमारे आदरणीय आजम साहब के ऊपर बकरी चोरी से लेकर के किताब चोरी तक के जो मुकदमे लगाए गए, ये क्या योगी आदित्यनाथ ने एक संत का परिचय दिया या सामंती व्यक्ति का परिचय दिया? योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आप लगाइए, आपका काम है, आपको जो कहना कहिए, लेकिन आप अपने अंदर की बात को कैसे नकार सकते हैं? क्योंकि मेरा सवाल देखिए आपसे, तशमशी जी मैं आ रही हूँ, मेरा सवाल यही था कि आपके लोग आपसे रुष्ट हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, इस्तीफा आए हैं कुछ दिनों पहले, आपने खुद देखा उन चीजों को कि नहीं देखा? शिवांगी जी, शिवांगी आप बिल्कुल नकार देंगे, आपको लगता है? शिवांगी जी, हमारी पार्टी से कोई नाराज नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। नहीं शिवांगी जी, समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़े बड़े लोग, आपने देखा होगा कि चुनाव के समय में सारे राजनीतिक दल, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कितने एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ के चले गए। चुनाव के बाद क्या? चुनाव के बाद क्या? चुनाव के बाद भी आज देखिए ना, जितने भी लोग शिवांगी जी हमारी पार्टी में शामिल हुए, जितने भी लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आजम खां से मुलाकात करने जाते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। शिवांगी जी, जयंत चौधरी कहते हैं कि नए विकल्प की जरूरत है उत्तर प्रदेश की राजनीति को। शिवांगी जी, अभी राष्ट्रीय लोक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी। जयंत चौधरी जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद स्पष्ट तौर पर कहा कि हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो नेतृत्व में जो हमारा गठबंधन है, हम श्री अखिलेश यादव जी के साथ अनवरत हम काम करने को तैयार हैं और उनके ही साथ हम काम करेंगे। क्या आप लोग राजनीतिक रूप से इतना विच्छेद पैदा करने की कोशिश ना करिए। मीडिया के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि सभी भी, अभी ओपी राजभर जी का बयान देख लीजिए, संजय चौहान जी का, सारे लोगों ने कहा कि वही दिखाएंगे ना जो बयान दिए श्री अखिलेश यादव जी के साथ में हमारे दिखाते हैं, बयान सुनाते हैं। शिवांगी जी, और आप कैसे मीडिया के लोगों को कह सकते हैं कि ऐसे ना बोले? हम ऐसे कुछ भी नहीं बोलते। शिवांगी जी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन के सभी साथी बहुत लंबे समय तक समाजवादी आंदोलन को, समाजवादी नीतियों और सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और हम लोग जिस दिन तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, हम लोग अनवरत समाजवादी आंदोलन के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है, आप कुल मिलाकर मर्जी तीसरा मोर्चा नहीं देख पा रहे, मुझे लगता है। जयकरण जी अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ शिवांगी जी, अभी हमारे समाजवादी के साथी कुछ हमारी बात पर कमेंट कर रहे थे। हाँ। वो इसलिए हंस रहे थे मेरी बात पर कि ये सारे लोगों की मसीहा कांग्रेस हो गई, इसलिए मसीहा हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मनीष भाई कि जब किसानों पर अत्याचार हुआ तो अखिलेश यादव जी लंदन में ट्वीट कर रहे थे। जब हाथरस का कांड हुआ तब अखिलेश यादव फेसबुक पर लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो दलितों पर रहा, चाहे अल्पसंख्यकों पर रहा, चाहे जिस वर्ग में जिसके साथ भी अन्याय हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर जो कांग्रेस के अलावा अखिलेश यादव कहीं भी सड़क पर आए हो तो एक लाइन आप भी बता देने का काम कीजिए। रही बात तो आप दलितों और पिछड़ों पर कहा थे अखिलेश यादव काम कर रहे कांग्रेस को, तो कांग्रेस सर्व धर्म को लेकर के चलने वाले पार्टी है। ठीक है जयकरण जी, आपका सवाल सुन लिया मनीष जी ने। मनीष जी बोलिए, जवाब दीजिए। जयकरण जी कभी कभी ऐसी बात कर रहे हैं जिस बात पर मतलब ये समझ में हमको नहीं आ रहा है कि इनकी बात पर हम जवाब क्या दें। इसलिए कि जयकरण जी को ये बात समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में श्री अखिलेश यादव जी के संघर्ष को लोगों ने सलाम किया है। श्री अखिलेश यादव जी को इस चुनाव में आपने देखा होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, 25 करोड़ आबादी ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, जिस तरह से नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, किसानों ने, मजदूरों ने जिस तरह का सहयोग किया। लखीमपुर की खीरी की घटना में किसने आंदोलन किया? 3 करोड़, अभी कुछ देर पहले मनीष सिंह जी कह रहे थे 3 करोड़ जनता ने हमारा साथ दिया और अभी 25 करोड़ जनता। अरे शमशी जी रुक जाइए, 25 करोड़ जनता इनका साथ दे रही है और सीटें 125 लाते, सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। शमशी जी, दोबारा से शिवांगी जी,
में शमसी जी को ये बात समझाइए। हमने कहा कि 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। शमसी जी, आप पहले अपनी योग्यता का परिचय दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने अपनी योग्यता का परिचय दीजिए। शिवांगी जी को जरा रोकिए। 25 करोड़ लोगों ने आशीर्वाद दिया, हमने कहा है। 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। आज भी पहले कह आप रहे हैं कि बहुत भाषा मुद्दा को है, समझने की कोशिश करिए। आप अपनी योग्यता को मत बताइए कि आपकी योग्यता को आशीर्वाद और वोट में समझ नहीं पा रहे। त्राही कर रहे, मगर ये रोड पर नहीं उतर रहे। ये बता रहे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सड़क पर नहीं उतर रहे। ऐसा कौन सा भय है, ऐसा कौन सी विचारधारा? समाजवादी पार्टी को तो अब लोग समाज बर्बादी पार्टी कहने लगे हैं। बहुत दिनों के बाद, जब मुसलमानों का नाम तक इन्होंने चुनाव में नहीं लिया, अब कुछ दिन जब बचे, जब आपने देखा कि नीतीश कुमार बिहार में तीसरे मोर्चा, चौथा मोर्चा बनाने के लिए टोपी पहनते हैं। शमसी जी को जरा ये बात समझाइए। शिवांगी जी, कुमार की टोपी देखकर अखिलेश यादव को अपनी बात का जवाब दीजिए। वो जैसे आप पर आरोप लगा रहे हैं, इन पर क्या कहेंगे कि मुसलमानों की तो बात अखिलेश यादव किसी मन से खुलकर बोली चुनावों में? वो पूछ रहे हैं आपसे आज क्यों मुसलमान शिवांगी जी, शिवांगी जी, आदरणीय राष्ट्रीय कि हमारा बहुत बड़ा चेहरा है। सुनने की कोशिश, धैर्य धारण करिए, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए। इतना तो कम से कम आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। सुन रहे, आप सुनाएं। आपके पास तथ्य है नहीं, आप सुनाएंगे क्या? बताइए। हमारे पास तथ्य नहीं है, बताइए। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने देश को, उत्तर प्रदेश को। कह रहे हैं हमारे पास तथ्य नहीं है। मनीष जी, आप अपनी बात को रखिए। शिवांगी जी, शमसी जी और जयकरण वर्मा जी की बातों को आपने सुना है, सबने सुना है। इस तरह से, जिस तरह से दोनों लोगों की बातों में तालमेल है, इस तरह से इनकी राजनीति में भी तालमेल है। समाजवादी आंदोलन को क्यों ये लोग कमजोर करना चाहते हैं? ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जब राजनीतिक रूप से ताकत में रहेगी, राजनीतिक रूप से सबल रहेगी, तो जयकरण जी को हमेशा चुनौती मिलती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती रहेगी। और मैं शिवांगी जी एक बात बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि 3 करोड़ लोगों ने शमसी जी वोट दिया है हमें, लेकिन 25 करोड़ लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम उत्तर प्रदेश की महान जनता को सलाम करते हैं। आशीर्वाद जिस तरह से में आ गए, जिस तरह बगैर आशीर्वाद के 25 करोड़ जो प्रदेश की जनता है, उसने हमको आशीर्वाद नहीं दिया और हम पूर्ण बहुमत के साथ आ गए। पूर्ण बहुमत की जो सरकार आपने बनाया है, छल की सरकार है, परपंच की सरकार है, धूर्तता की सरकार है और सामंती व्यवहार की सरकार है। एक सन्यासी को, एक साधु को चीलम बाबा कहकर संबोधित किया। ये हमारे देश की परंपरा, ये समाजवादी पार्टी की परंपरा है। ऐसा इसी वजह से हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जब ये देखा कि अखिलेश यादव इस तरीके से बयान दे रहे, लगातार वो बयान देते हैं, कभी बुलडोजर बाबा कहते हैं, कभी चीलम बाबा कहते हैं। ये बुलडोजर की तो बात ही मत करिए, हमारी परंपरा है। बुलडोजर पर तो बात ही मत करिए। आपने उत्तर प्रदेश के जनमानस के ऊपर बुलडोजर चलाया है, गरीबों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से आपने बुलडोजर चलाया है, जिस तरह से आपने सामंती व्यवहार किया है, आज उत्तर प्रदेश का जनमानस आपसे नाराज है। उत्तर प्रदेश का जनमानस आज क्षुब्ध है आपसे। क्या बुलडोजर चलाएंगे आप? उत्तर प्रदेश की आवाम पर आपने बुलडोजर चलाया, किसी के मकान पे आपने चला। योगी जी का आदेश है, किसी गरीब के ऊपर अगर वो गलत भी है तो भी उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। और ना ही धसन जैसे, आप गरीबों की बात करते हैं। हमारे जनपद देवरिया में, हमारे जनपद देवरिया में आज के 3 दिन पहले, जो गलत तरीके से हमारे 3 दिन पहले 4 परिवारों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। नहीं, 4 परिवार नहीं थे, गरीब नहीं थे, उन्होंने गलत काम किया था, अवैध रूप से बनाया था। अवैध रूप से कैसे बनाया था? के ऊपर बुलडोजर चलेगा, 4 पुश्तों से वहां पे घर बना के रह रहे थे। चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। सैकड़ों जगहों पर आपने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी, जिसका नेतृत्व गुंडे से राजनीति करता हो, जिसका नेतृत्व गुंडा हो, वो समाजवादी पार्टी को गुंडा कहेगा। तो आप योगी जी को गुंडा कह रहे हैं क्या? कौन है हमारे यहाँ गुंडा, बताइए आप। आपका पूरा नेतृत्व गुंडा है। ये उत्तेजित क्या बात करते हैं आप? उत्तेजना से आप बात करने का यही हम मतलब आप नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, आप आपका राजनीतिक चैनल पर बैठे हुए हैं और ये बहुत सम्मानित चैनल है, जिसको जो है पूरी दुनिया देखती है। ठीक है, मनीष जी और शमसी जी, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़िए। यहाँ पर बहुत आराम से जो ना प्रखर जी, आपके जो खेमे के लीडर, उनको लेके मुझे लगता है ले उड़ेंगे, चंपत हो जाएंगे, क्योंकि प्रखर जी लगातार संपर्क में है। भाई शिवपाल यादव खुद ही कह चुके हैं कि हमारे साथ वो लोग भी संपर्क में जो अभी आपके साथ गठबंधन में है। मनीष जी, प्रकाश जी जरा बताइए। देखिए, हमारे नेता का संवाद सभी नेताओं से है। हाँ। और जोड़ना ही तो राजनीति है, जोड़ना ही तो काम है राजनेता का। हम सबको जोड़ के चलते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। और अच्छा, आजम खान जरूरी है क्या तीसरे मोर्चे के लिए? आप प्रखर जी, आजम खान क्या जरूरी है तीसरे मोर्चे के लिए? आप आज के वक्त में जैसे सब लोग उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। आजम खान जी से हमारे नेता के 3 दशक पुराने संबंध है। ठीक है, उनसे मिलने गए थे, उनसे बात करी, उनके लिए उनकी बात रख रहे हैं जनता के बीच में और उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारे नेता का ये दायित्व है और उसको निभा रहे हैं। अब उनकी पार्टी नहीं निभा रही है तो इसमें हमारी गलती नहीं है।
अच्छा, आजम खां जी ने बोला, सपा के कुछ और नेताओं ने बोला, तो मुझे नहीं लगता उसको, उन नेताओं को कांग्रेस या बीजेपी के किसी नेता ने जाके कुछ समझाया होगा। वो स्वयं बोल रहे हैं। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ यही हुआ, उसके सारे लीडर्स उसको छोड़ के चले गए और वो एक सीट पर आ गई। कांग्रेस का भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आप क्षेत्रीय दलों के लीडर्स को देखेंगे, चाहे ममता जी हो, चाहे एनसीपी के शरद पवार जी, सब कांग्रेस से ही निकले हैं। तो अगर नेताओं को जो भी पार्टी जोड़ के नहीं रखेगी, उसका आने वाले समय में हश्र ठीक नहीं होगा। ये मेरा सुझाव है। बाकी हम तो जोड़ने में विश्वास रखते हैं, हम सबको जोड़ के चल रहे हैं और जनता के लिए संघर्ष करेंगे। ठीक है, देखिए मौके की राजनीति बहुत होती है और देखिए जयकरण जी, आप पर भी कुछ सवाल यहाँ पर दाग दिए हैं बातों बातों में प्रखर जी ने, और ये बता दिया किस तरीके से अगर आपके पार्टी के चेहरे आपके साथ ना रहे तो आपकी पार्टी कहां से कहां पर खड़ी हो जाती है। फिर अभी आप जिस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं आजम खां को लेकर, क्या वो शुरुआत आपको लगता है कि 24 में एक बड़े मोर्चे की तरफ ले जाएगी? नहीं शिवांगी जी, मैं आजम खां साहब को लेकर के कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है। मैं तो हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा होकर बात करना चाहता था, करता हूं, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती है, जिसके साथ कोई भी वर्ग अन्याय करता। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, हर जात बिरादरी को लेकर चलने वाली पार्टी है। जरूरत इस बात की नहीं है, हम इसलिए, हमारे आचार्य जी इसलिए नहीं वहां गए कि कांग्रेस पार्टी में आजम साहब का आना तय हो गया है। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं कांग्रेस से कोई गया मुलाकात करने? अब अचानक से जब शिवपाल यादव गए तो उसके बाद सब क्यों इनके बाद चले जाने लग गए? आवाज ठीक है जयकरण जी, आपको आवाज मिल रही है अभी? हाँ जी, ठीक है जयकरण जी, मेरा सवाल ये है कि आप जिस तरीके से बार बार ये कह रहे कि जिसके साथ बीजेपी अन्याय करे, जो पीड़ित है, जो परेशान है, हम उसके साथ खड़े हैं, तो आजम का 24 महीने से जेल के अंदर है, उससे पहले कोई उनसे मिलने क्यों नहीं गया? आज क्यों हर कोई जा रहा है? जब शिवपाल यादव मुलाकात करके आकर बाहर बयान दे रहे हैं। जयकरण जी ने बहुत साफ ये बात कर दी कि 23 महीना उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, 24वें महीने अत्याचार शुरू होता है तो ये पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाएंगे, पीड़ित हुए, राजभर के पास जाएंगे, जो भी घटनाएं हुई वहां कांग्रेस के अलावा अगर जो कोई दल खड़ा रहा हो तो आप बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी का काम ही है इस देश और प्रदेश में भाईचारा को कायम रखना, लोगों के सुख दुख में खड़ा रखना। जरूरत इस बात की नहीं है कि आज वो 125 पा करके वो खुश हैं और उनके दल से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। चलिए जयकरण जी बताइए जरा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, जयकरण जी, हमारी पार्टी से कोई नहीं जा रहा है और हमारी पार्टी से कोई नहीं जाएगा। हमारी पार्टी की आप चिंता मत करिए। आप जितिन प्रसाद जी से पूछ लीजिए, ज्योति आदित्य सिंधिया से पूछ लीजिए, अपनी पार्टी के और नेताओं से पूछ लीजिए जो छोड़ करके आपका साथ गए। हमारी पार्टी की क्यों चिंता करते हैं? एक आदमी हमारी पार्टी से कहीं नहीं गया है और ना ही हमारी पार्टी से एक आदमी जाएगा। जयकरण जी, हमारी पार्टी की चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी चिंता करें और आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चिंता करिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। चुनाव के समय आपने देखा होगा, कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत दम्भ भरती है, उसके भी लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए, उसकी पार्टी के नेता भी हमारी पार्टी में शामिल हुए। जयकरण जी, हमारी चिंता आप छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी से कोई नहीं जाएगा और हमारी पार्टी में जो लोग हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे। चिंता आपके प्रति क्यों होगी? मैं आपकी चिंता क्यों करूंगा जब सारे लोग आपके साथ छोड़ रहे हैं और जब माननीय अखिलेश यादव जी। जयकरण जी, हमारा साथ कोई नहीं छोड़ रहा है। आप इस मुगालते में मत रहिए, इस मुगालते मत रहिए। अभी हाल ही में आरपीएन सिंह आपको छोड़ के गए, हमारी चिंता आप क्यों करते हैं? हमारी चिंता जयकरण जी बिल्कुल मत करिए। आप अपनी पार्टी को अस्तित्व की चिंता करिए, हमारी पार्टी की चिंता मत करिए। आपकी पार्टी को अब न मुसलमान की चिंता है, न दलित की चिंता है, न पिछड़े की चिंता है। जयकरण जी, हमको चिंता उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की है। हम 25 करोड़ आबादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। ठीक है, चलिए मनीष, देखिए आप बार बार एक बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हमारी पार्टी से कोई नहीं जा रहा है। इस बार क्या चुनावों में आपकी पार्टी से कोई भी बीजेपी में नहीं गया? हमारी पार्टी से बड़े नाम बताइएगा जरा। हमने आपसे एक ही बात कहा है कि हमारी पार्टी से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी से एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता कभी उनका साथ छोड़ करके नहीं जा सकता है। और इसलिए नहीं जा, उसका कारण है। नहीं, अभी गया कि नहीं गया? आप करें नहीं जा सकता है,
आपके परिवार से ही लोग जा रहे हैं। शिवांगी जी, आपके चेहरे जो विधायक थे अखिलेश यादव दोबारा के जीत चाचा करा गए 5 बीजेपी साल से। पहले छोड़कर चले गए और आप कह रहे हैं कि जाएंगे नहीं। अपर्णा यादव अपनी साहब पार्टी यहाँ पर बना जिक्र लिया नहीं उन्होंने, करते। आप कह रहे हैं छोड़ के जाएंगे नहीं। चुनाव के समय अपर्णा यादव जी आ जाती हैं, आप कह रहे थे जाएंगे अरे नहीं। या तो आप कह दिए कि हमारे परिवार के नहीं, आप खारिज कर दीजिए इन लोगों को। शमसी जी, आप कार्यकर्ता की बात करें, शमसी जी, परिवार हरदोई आप से जो छोड़ के जा विधायक रहा रहे है, आपकी पार्टी से वो बीजेपी में चले गए। परिवार छोड़ के जा रहा है हमने आपका, और आपसे आप जो कहा ना कार्यकर्ता की बड़ा बात कर रहे हैं। हमने आपसे कहा ना कि राजनीतिक नहीं, महत्वाकांक्षा आपकी और पालने कांग्रेस वाले की लोग स्थिति एक ही है। इधर उधर हो सकते हैं, आपको छोड़कर लेकिन लोग जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व और में जो सियासी एक भी होते हैं, जो कार्यकर्ता राजनीति श्री करने अखिलेश वाले यादव जी होते को हैं, कभी भी उनको छोड़ के भविष्य नहीं अपना दिखता जाएगा। है। श्री और अखिलेश वो- यादव जी के कुशल नेतृत्व ठीक है, में, ठीक है। कुशल मार्गदर्शन में और एक योद्धा की तरह वो लड़ते हैं। एक लड़ने वाले योद्धा का साथ कभी कोई कार्यकर्ता छोड़ करके नहीं जाएगा। ये मैं बात चलिए आपसे ठीक कह है। रहा अब प्रखर जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आजम का तो आपके साथ नहीं आने वाले, क्योंकि उनका कहना है कि जो कुशल योद्धा है हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है, अखिलेश यादव के नेतृत्व के साथ जो जुड़ा है, वो तो टस से मस नहीं होगा। भले ही वो कुछ भी कहते रहे, आप कुछ भी करते रहे, आजम खान नहीं आएंगे आपके झांसे में। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के उनसे 3 दशक पुराने संबंध हैं। कौन किसके साथ आएगा, कौन किसके साथ नहीं आएगा, ये तो समय बताएगा। अभी वो किसके साथ नहीं है ये तो दिखाई पड़ रहा है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। उनके यहां से किसी बात का कोई खंडन नहीं आया है, तो हमारे साथ है नहीं है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो समय बताएगा। मगर आज क्या नहीं है ये तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, कब तक प्रखर जी, कब तक एक तीसरा मोर्चा तैयार कर देंगे शिवपाल यादव? क्योंकि उन्होंने कहा है कि तैयारी हमारी चल रही है, बहुत जल्द चीजों का खुलासा होगा। क्या सब कुछ फिट हो चुका है, अंदर अंदर सबके साथ सेटिंग बैठ चुकी है? देखिए, आने वाले समय में क्या होगा, आप ही के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको बता देंगे। तो कुछ दिन का वेट करिए, बस यही मैं कहूंगा। ठीक है। अच्छा बताइए, जिस तरीके से शिवपाल यादव चले गए, नाराजगी दिखा रहे हैं वो, भले यहाँ पर मनीष जी बैठकर इस बात को माने या ना माने, ये नाराजगी कैसे आप देख रहे हैं कि सपा को नुकसान पहुंचाएगी आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि शिवपाल यादव एक बड़ा चेहरा है, अच्छा खासा उनका प्रभाव है अपने अपने क्षेत्रों में, लगता है आप नुकसान पहुंचाएंगे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर। समाजवादी पार्टी को अब नुकसान पहुंचाने की जरूरत भी नहीं, वो अपने आप जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में अब कोई विचारधारा नहीं रह गई है। जब लोहिया जी हुआ करते थे, मैंने पहले कहा, जब बड़े नेता हुआ करते थे उस वक्त जो है तो पार्टी चलती थी और उसके कार्यकर्ता चलते थे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से बागडोर संभाली है, उसके बाद लगातार उनका जो है जनाधार गिरता चला जा रहा है। आप इस बात का जिक्र करें कि जनाधार गिर रहा है और वो रिजल्ट में नहीं आ पा रहा है। रिजल्ट में तो नहीं आ रहा है ना मनीष जी, तो सच है। प्रखर जी से मैं जवाब ले लूं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। प्रखर जी बोलिए, कितना नुकसान कितना फायदा छोटे दलों के साथ आपका और सपा का? देखिए, संगठन का ज्ञान जिसको होगा वही कुछ कर पाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को संगठन करने की सूझबूझ है और उनके अंदर शक्ति है कि संगठन को खड़ा कर सके, लोगों को जोड़ सके। तो जोड़ रहे हैं, और जब कई लोग जुड़ जाते हैं तो एक ताकत बन के उभरते हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर हम बहुत मजबूती से आने वाले समय में लड़ेंगे और ग्राउंड लेवल पर चुनाव लड़ेंगे, ट्विटर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, चलिए जयकरण जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल ये है मेरा कि आप, अगर कोई तीसरा मोर्चा तैयार हो जाता है 24 से पहले, तो क्या आप उसमें शामिल हो जाएंगे उस तीसरे मोर्चे में, 24 के मोर्चे के लिए, अगर आपको इनवाइट किया गया? शिवांगी जी, हाँ। शिवांगी जी, हाँ। आज चर्चा इस बात की है कि आजम खान साहब और शिवपाल यादव जी के जो विचार आ रहे हैं, जो बातें आ रही, हम शामिल कहां से हो जाएंगे? हम तो ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो भी लोग, अच्छा, अगर आजम खान शिवपाल यादव के साथ चले भी गए, मान लिया वो चले गए, तो क्या फिर वो आपके लिए बेबस, लाचार, असहाय नहीं रहेंगे? फिर आप उनसे मुलाकात नहीं करेंगे? नहीं शिवांगी जी, मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी तोड़ने फोड़ने पर विश्वास नहीं करती, उसकी एक विचारधारा, उस विचारधारा के तहत तो काम करती है। हम 2024 में तमदारी से पूरे देश और प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जो भी कांग्रेस की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा, जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ, हम उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश कर ले इस बार, क्योंकि इस देश में एक माहौल बनता जा रहा है, वो मोदी के खिलाफ जा रहा है। आने वाला समय कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो इस देश को बचा सकती है, जो इस देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए 2024 का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में होने जा रहा है और वो सारे दल
कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, जयकरण जी, ठीक है, आपके पक्ष में बताइए शमशी जी, सब तो आपके जयकरण खिलाफ जी, है। हमारा सुझाव ये है कि आप देश को बचाने के पहले अपनी पार्टी, अपने संगठन को बचाएं, जो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आपके नेता नहीं बचे हैं, जो जमीन पर उतरते नहीं हैं, जो छोटे कार्यकर्ता है उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो एसी से उतर कर नीचे जमीन पर आना नहीं चाहते हैं। और आप लगातार देख रहे हैं कि जहां कहीं पर भी चुनाव हो रहा है आपका वहां से लगातार सफाया होता जा रहा है। तो अभी आप सबको बचाने की बजाय अपनी पार्टी को बचाने का काम करें, संगठन को बचाओ, संगठन को बचाने का काम करें। कि चुनाव जीत जाना नहीं, ही 2024 बहुत नजदीक है और सबसे बड़ा चुनाव है। आपके अभी भी ऐसे कई राज्य हैं ऐसे जहां का प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं है। चुनाव कई बार बड़े बड़े देशों में कई देशों में वो नहीं, आप यहाँ कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, आपका संगठन समाप्त हो चुका है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप किसके चेहरे पे लड़ेंगे, कौन सा फ्रंट बनाएंगे, कौन से उसके मोर्चे के साथ आप जाएंगे। आप कभी ममता बनर्जी की बात करते हैं, कभी शरद पवार की बात करते हैं, आपका तो खुद ही कुछ क्लियर नहीं है। जनता की भूल होगी, अब वो भूल हमें सुधार पर, जनता अपनी भूल पर खुश है। ठीक है जयकरण जी, जनता ने जो आप कुल मिलाकर ये करे कि जनता की भूल है अगर बीजेपी आ गई तो मतलब जनता जब वोट देने जाती तो बहुत सोच समझ के जाती है। 5 साल का जो सिनेरियो खड़ा हुआ, सबको लग रहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होगा वो बहुत ही असमंजस भरा हो रहा था। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कांग्रेस आप नो डाउट आप सपा से ज्यादा सड़कों पर रहे, मतदाताओं के हाथ कुछ नहीं लगा, पर जनता का मत को आप कह रहे हैं कि उनकी भूल है। ना भूल जनता ने अगर चुनाव करके जो योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया तो आप कह रहे हैं जनता की भूल है ये। मनीष जी देखिए, जनता आपको भी लग रहा है जनता की भूल थी बीजेपी को जिताना? देखिए ऐसा है शिवांगी जी, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश की महान जनता उत्तर प्रदेश के बागडोर को श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में देना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छल की राजनीति ने, परपंच की राजनीति ने और धोखे की राजनीति ने हम लोगों को सरकार में नहीं आने दिया। विषय ये नहीं है कि हम सरकार अब नहीं बना पाए। शमशी जी थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा धैर्य धारण करिए। शिवांगी जी, विषय ये नहीं है, अब विषय जो अभी राजनीति में चल रहा है वो देख रही होंगी, महसूस कर रही होंगी आप। आज बिजली का संकट बहुत बड़ा संकट है, सड़कों का संकट है। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है, इतनी खराब है कि आप आए दिन लोगों की जान सड़कों में जा रही है, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, गड्ढों में गाड़ियां उनकी टूट रही हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं। उसके बाद बरसात आने वाला है, बरसात के पहले गड्ढा भरने की बात उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने कहा है, लेकिन कैसे होगा? ठीक है, अच्छा ठीक है मनीष जी, देखिए आपने जो मुद्दे गिनाए, ठीक है आपके मुद्दे बहुत सही हैं, लेकिन सर आप ये बताइए कि अगर आप इन मुद्दों को लेकर काम करना चाहते हैं तो क्या आप अकेले वन मैन आर्मी के तौर पर काम कर लेंगे अगर आपके साथ आपके सहयोगी मजबूत चेहरे नहीं होंगे? आप शिवांगी जी इस बात की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। हमारी पार्टी में जो लोग हैं, जब हमारे साथ सभी लोग हैं, जब हमारे गठबंधन के सभी साथी हैं, जब हमारी पार्टी के सारे नेता हमारे साथ हैं, तो फिर हमको किस बात की चिंता करनी है? ठीक है, आप बार-बार कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता, भारतीय जनता पार्टी की चिंता, प्रसपा की चिंता, कांग्रेस की चिंता, ये इनका आपसी गठजोड़ है इन तीनों का। इससे हमको चिंतित होने की जरूरत है, हमको चिंतित होने की जरूरत है। जी, प्रखर जी, शमशी जी, आप सब जुड़कर क्यों सपा के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? नहीं, हम लोगों को साजिश, हमने पहले ही कहा कि देखिए ये विपक्ष के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, ये सब हमारे लिए विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए हम इनके ऊपर ध्यान तो देते ही नहीं। ये क्योंकि खुद आपस में इसलिए ध्यान नहीं देते, लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे तो अब एक नई चीज, अब देखिए मनीष सिंह ने एक और आरोप लगाया कि इनको मशीन के ऊपर भरोसा है। कभी आप मतदाता को जो है तो कहते हैं कि भाई मशीन की बात कर रहे हैं, मशीनरी, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं। दो आपकी या तो आप कहते हैं कि भाई जनता ने आपको उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, देश की जनता आपके साथ नहीं है शमशी जी, देश की जनता आपके साथ नहीं है। मनीष जी आप बात ठीक है मनीष जी देखिए जयकरण जी का मैं जवाब सुनूं क्योंकि वक्त अब कम है हमारे पास। जयकरण जी अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए मनीष जी समाजवादी पार्टी के साथी बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है या भाजपा का साथ दे रहे हैं। मनीष जी आप भूल गए जब माननीय मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जी को मोदी जी से आशीर्वाद दिलाने ले गए थे, वो आप भूल गए क्या?
आप इसी नाते शायद पूरी समाजवादी पार्टी इसी नाते सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको ईडी सीबीआई का डर है। जो इस आदमी के अंदर भय व्याप्त हो जाएगा, जिस आदमी को अंदर सीबीआई ईडी का डर हो जाएगा, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकता, सड़कों पर नहीं उतर सकता। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूं शिवांगी जी कि आजम खां के मामले में इनका डर ही है कि जो आजम खां साहब के लिए इन्होंने सड़कों पर कभी आंदोलन करने का काम नहीं किया, क्योंकि इनको डर है। आप सड़कों पर आइए जयकरण जी। प्रखर जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, मुझे आप सड़कों पर आएंगे आजम खां के लिए तीसरे मोर्चे के हक में? देखिए, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम बस मेरा सवाल ये है, सड़कों पर उतरे हैं और उतरते रहेंगे। समझ गए आपकी बात को, आप सड़कों पर आएंगे। मेरा एक सवाल है, अभी जारी रहेगा। अभी मशीन की बात करी गई, क्या ईवीएम की बात करी जा रही थी क्या? जी, मनीष सिंह का ध्यान, मनीष सिंह का इशारा उसी तरह। जहां चाहेगा अन्याय करती रहेगी। तो मनीष सिंह का इशारा तो ईवीएम की बात करता है, लोग तो इतना समझ रहे हैं। सड़कों पर आंदोलन। मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ। प्रखर जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए जल्दी से। देखिए, हमारे नेता सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और आने वाले समय में संगठन को तैयार करेंगे और जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तीसरे मोर्चे को लेकर तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि शिवपाल यादव इसको तैयार करें। आजम खां साथ में होंगे, चंद्रशेखर साथ में होंगे, इसी के साथ कई बड़े चेहरे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे और भी तमाम चेहरे जो हैं विपक्ष के, वो सब अब तीसरे मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हुए, बहुत जल्द आ सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।